बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, एक बड़ी लाहौर के अंदर एक आम रवायत चल गई है कि जब लोग ये सोचते हैं ना कि हम लोग अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, हम सुकून की जगह पर रहना चाहते हैं जहाँ हमें तमाम बुनियादी ज़रूरियात सहूलियात मिल रही हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि जी किसी सोसाइटी में जाकर आबाद होते हैं। बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं लाहौर के अंदर जो कि बन चुकी हैं। वो किस तरह बन चुकी है कि जो ज़री ज़मीन भी है या बागात भी हैं या ज़री इलाके हैं, उनको भी काट के ख़त्म करके ना लोगों ने सोसाइटीज़ बना दी हैं सिर्फ अपने कारोबार के लिए। और इस नाम पर जब पम्फलेट जारी किए जाते हैं, ब्रोशर दिए जाते हैं, लोगों में बांटे जाते हैं, लोगों में तो ये कहा जाता है कि जी हम आपको ये फैसिलिटीज़ यहाँ पर देंगे, या बच्चों के पार्क होंगे, यहाँ जो आइलैंड बनेगा, यहाँ पर बड़ा स्विमिंग पूल बनेंगे, यहाँ पे गैस मिलेगी, बिजली मिलेगी, पानी की रवानी होगी, हर चीज़ आपके पास ना मौजूद होगी। लेकिन जब लोग अपने जमा पूंजी सारी इकट्ठी करके साड़ियाँ मामा बहन अपने जेवर बेच के भी प्लॉट ले लेती हैं, घर बना लिए जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि जी वो सोसाइटी तो LDA ने अप्रूव्ड ही नहीं की हुई, वो सोसाइटी तो सरकार के साथ एफिलिएटेड ही नहीं है। और उसके बाद जब उन लोगों को बुनियादी सहूलियात देने की बात आती है तो वही आपको पता है पाकिस्तान के इदारे, फिर वो लेस्को, वो LWMC हो, वो वासा हो, वो ज़िला इंतजामिया हो, हर कोई अपनी जगह पर जरूर बैठा है, सुबह फोटोशूट जरूर कराएगा, ट्विटर पे, X पे अपलोड जरूर हो जाएगा, लेकिन जहां लोगों को फिजिकली तौर पे सहूलियात देने की बात आएगी तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होगा। आज भी जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, शादरे का इलाका है, इस सोसाइटी को कहते हैं अलहम सोसाइटी। और हर सोसाइटी हो या कोई जगह हो, उसका MP MNA होता है, उसका वाली वारिस कोई होता है। MP MNA वो होते हैं जिन्होंने इलाके के लोगों से वोट लिए होते हैं इसी बात पर कि जी हम आपको सहूलियात फराहम करेंगे। या जो सोसाइटीज के मालिकान होते हैं वो कहते हैं जी महीने के हमारी ये डेवलपमेंट चार्जेस आप दें, हम आपको तमाम सहूलियात देंगे। बड़ी बड़ी बातें अगर मैं कर दूं, गल्ला बड़ी आगे निकल जाएंगी, लेकिन बात यह हुकूमत पंजाब के कारकर्दगी पर इस वक्त सवालिया निशान है कि जो सोसाइटी इस वक्त बन रही है, जो गार्डन्स काट कर इस वक्त बन रहे हैं, अलहम्द गार्डन जहां पे इस वक्त मैं भी मौजूद हूं, इस तरह के बहुत से गार्डन मौजूद हैं, वहां पे रहने वालों को सहूलियात मिल रही हैं, नहीं मिल रही है। अब आपको लोग बताएंगे किस हाल में लोग रह रहे हैं। शादरे का इलाका है, इस सोसाइटी को कहते हैं अलहम सोसाइटी। SDO को फोन किया, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, ट्रांसफार्मर उठता तो कहते पैसे दो। तो राना तनवीर है वह जाते हैं सिविल डालने, वो कहता है जी मैंने इस इलाके मेरा वोट नहीं है, मैंने यहाँ सिविल नहीं डालना। लाख लाख रुपया लेंदे ने साडे मैं रखा ड्राइवर, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, ये गाड़ी की स्टपनी उतार के बेच के मैंने बच्चों को रोटी खिलाई है। राना ताहिर इकबाल साहब जो इस इलाके के MPA हैं, तनवीर अहमद खान साहब जो इस इलाके के MNA हैं, फार्म के मुलाजिम ये मालिक मुख्तार बन के बैठे हुए हैं। ते बच्चियां दे रिश्ते नहीं होंगे, बच्चियां दे कसम खुदा दे रिश्ते तोड़ के चले जाते हैं। तारे के साथ लड़की भी है तो किसी के हादसे की वजह बांध सकती है भाई। ये भी हमने अपनी मदद आपके तहत बांधी हुई है। SDO मोहम्मद अली साहब ने एक ढील आनी होए ना या तार इस तरह जोड़नी होई, पैसे तो बगैर नीचे जोड़ दो। कहती है जी सब दी माँ को माँ कहलाने का बड़ा शौक है। माँ वो होती है जिसके सीने से मौला गुजार देता है बच्चों को। ये कौन सी माँ है यार जो हमारे मुंह से निवाला निकाल रही है। बिलाल यासीन को 1.5 महीना हो गया जा रही है कि मैंने नौकरी मेरी बहाल करवा दियो, नौकरी मेरी बहाल करवा दियो। 3 बच्चियां ने, उन्होंने फालज है, 2 मरले का मकान अपना है भाई, 5 रुपए किसी को मांग रहा है। दुनिया नहीं है, जंगल बने हैं इस टाइम, अलहम्द गार्डन जंगल है, जंगल। मेरी बच्ची छोटी 10 रुपए मांग रही तो पापा चीची लानी है, कहां से दूं? इस सर्दियों च जिन्नियां तकीतियां अलहम्द गार्डन च होंदियां ने कितने नहीं होंदियां, तो पुलिस वाला क्यों नहीं भरदा इत्थे? हो सकता बच्चे 2 बच्चे यहाँ पे हो चुके हैं। कौन है मरियम नवाज? आपकी नानी है, दादी है। सफेद पोश हूँ, अपनी गैरत में मर लो। मतलब हौसला करो। मरियम बाजी बताएं, आप हमारे लिए काम कर रही हैं, कहाँ पे काम कर रही हैं मुझे बताएं। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? मैं कुछ गलत नहीं किया? नहीं बिल्कुल सही किया, हर गल करैक्ट कीती है। मैनू 15 साल इत्थे हो गए आए नू, 15 सालों के विच मैं अज तक इत्थे सुख दा साह ही नहीं लिता। यानी सीवरेज बारिश होंदी है, जमीन पानी पींदी है, जरखेज जमीन है, मकाना का भी खतरा है, मकान बह सकते हैं। यानी पानी खड़ा होंदा है, बिजली नहीं होंदी। अज 3 दिन बाद बिजली आई, जो कुछ फ्रिज लोगों ने रखा सब कुछ खराब हो गया। इत्थे सहूलत है ही नहीं है। 3 दिन तो बिजली के बगैर बैठे हो? बिल्कुल बड़ी परेशान होकर बैठे हैं असी। दूसरी गल है कि इत्थे कुछ लोग ऐसे भी ने जिन्हां दे मकान ने ते उन्हां दी रजिस्ट्रियां नहीं होईयां। अच्छा, बिल्कुल वो स्टाम्प दे उत्ते घर ने। हाँ जी, खाली स्टाम्प दे, खाली कॉन्ट्रैक्ट दे, खाली फाइल दे उत्ते उन्हां ने असी अज रजिस्ट्रियां कर देने आ, कल कर देने आ, अज कर देने और रजिस्ट्रियां अज तक होईयां ही नहीं। जो सोसाइटी असी घर लैने आ ना, वो साडे को चार्जेस लैंदे ने, उन्होंने ट्रांसफर करन दे नहीं ले।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਸੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਹੋ, ਆਹੋ। ਉਹ ਦੇਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਆਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈਦਾ ਉੱਥੋਂ ਗੈਸ ਭਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਹੈ ਗੈਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੈਸ ਤੇ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਹਿੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਲਾਜ ਬੈਠੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਸਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀਵਰੇਜ ਸੁਵਰੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬਸ ਇਹ ਪਲਾਟਾ ਚ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੁਛ ਗਰਕੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਇਦ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਘਰ ਕੋਈ 40 ਦਾ ਕੋਈ 60 ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈਗੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੋਲਰ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂਜੀ 60,000 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ पैसे करे लेंदे ने ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ करा देंगे बिल है हाँ ये गवर्नमेंट का बिल है हम गवर्नमेंट को बिल का साथ टैक्स दे रहे हैं ये 7,000 रुपए गवर्नमेंट इस महीने मुझसे टैक्स इसका तो ट्रांसफार्मर आना है ट्रांसफार्मर आना है इसी टैक्स का मैंने लड़कों ने इकट्ठे होके कल 50,000 रुपया इकट्ठा करके प्राइवेट बंदे से ट्रांसफार्मर ठीक कराया 7 दिन वापडर को फ़ोन करते रहे हमारी मुसीबत सुने ये SDO NCM को फ़ोन किया वो कहते हैं हमारा काम नहीं है ये हमारे काम नहीं है हमने कल सारी रात बैठ के ट्रांसफार्मर प्राइवेट बंदे को बुला के बाहर से तंग हार के 50,000 इकट्ठा करके ये गरीब बंदे जो 1,000 मजदूरी करते हैं रोज़ की इनसे 1,000 1500 लेके ट्रांसफार्मर ठीक करवाया खाली हमने नहीं ये 4 किलो ट्रांसफार्मर इकट्ठे ब्लास्ट हुए हैं इस इलाके की लोड शेडिंग किसी लाहौर में कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही इस इलाके की लोड शेडिंग हर 1 घंटे बाद है हर 1 घंटे बाद यहाँ की लोड शेडिंग है बिल दे रहे हैं फ़ोन करते हैं फ़ोन उठाते हैं जब आते हैं भाई हमारा काम नहीं है ये सोसाइटी हमारे अंडर नहीं आती ये प्राइवेट सोसाइटी है सर फिर ये बिल की चीज़ क्या गवर्नमेंट 7,000 का टैक्स क्यों दिया मुझे अगर प्राइवेट सोसाइटी है बिल पे कर रहा हूँ मैं बिल दे रहा हूँ मैं 7,000 टैक्स दे रहा हूँ हर महीने 8,000 टैक्स दे रहा हूँ बिल के पीछे तो क्यों दे रहा हूँ मैं SDO साहब कहते हैं हमारा SDO साहब कहते हैं मेरा काम नहीं ये SDO का नंबर लिखा है आप इन्हें अभी कॉल करके देखते हैं उन्होंने कहना है हमारा काम नहीं है यहाँ पे आना आपका काम क्यों नहीं है वो कहता हमारा काम नहीं है प्राइवेट सोसाइटी है मैंने कहा सर जब बिल आप लोगों का है हर चीज आप लोगों की है प्राइवेट सोसाइटी की चीज की है किसी के पास जाते हैं यार MP MN के पास जाते हैं सिविल डालने वो कहता है जी मैंने इस इलाके मेरा वोट नहीं है मैंने यहाँ पे सिविल नहीं डालना MP MN कौन है आपका यहाँ तराना तनवीर है उसे दफ्तर गए हैं उसे सुनी नहीं हमारी ताहिर इकबाल साहब हैं ताहिर इकबाल साहब हैं MPA साहब हैं उनसे कह जाके कि यार ये काम हमारे करो वो नहीं आते इधर कोई भी नहीं वोट नहीं है इधर हमने काम नहीं करना सर ये इंसान नहीं है ये यार बात ही नहीं पाकिस्तान की बात ही नहीं है ये छोटे छोटे बच्चे जब यहाँ बारिश होती है आए दिन कोई ना गिरा होता है ठीक है ये सारा पानी प्लाट में वो पीछे फसलों में जाता है वो जिसकी फसल है ना वो हमसे अलग 30,000 रुपये महीना लेता है कि मेरी फसल में पानी गिराओगे तो मैं तुमसे 30,000 रुपये महीना लूंगा उसके पैसे हम अलग दे रहे हैं गवर्नमेंट टैक्स अलग दे रहे हैं हर चीज हम लोग इंसान है यार क्या करें पागल हम लोग यार ये गरीब बंदे 4 दिन बाद मेरे बेटे यहाँ पे 3 दिन पंखा हाथ से पंखा चलता रहा उनको मैं दो एक मिनट सब भाइयों को लेना है चाचों को भी लेना है भाइयों को भी लेना है आपको मैं आप दूंगा इंटरव्यू दूंगा हम सब इतने दुखी हैं इस कदर दुखी हैं यहाँ तक के इस इलाके के लोग जो गटर भी फंस जाए गटर फंस गए यहाँ पे वो भी हमने अपने पल्ले से जेब से पैसे निकाल के बुलाना बाहर से बंदे को LWMC वालों को यार अब आपकी मेहरबानी हमारा गटर साफ कर दो आप इस गली में अभी 6 दिन बारिश पहले बारिश मेहरबानी हाथ जोड़ के यार आजो आपकी मेहरबानी पैसे ले लो नई गाड़ियां मिली आपके पैसों की आपका काम करने के लिए आपकी खिदमत करने के लिए पैसे ले रहे हैं LWMC वाले वाले समझ गया ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨੇ जनाब इतने सरकारी ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मैं मरीज है कोई गल नहीं मकसद है जो गल्लां भाई ने कीतियां ने सारियां सही ने
ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਛੱਡ ਜਾਏ 8-8 ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਗ ਵੜਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੀਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਉਹਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ सांप निकलते हैं ਮੱਛਰ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਮਾਰੋ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਲੈ ਮੱਛਰ ਕੇ ਵੀ ਚੂਸ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਚੂਸ ਰਹੇ ਨੇ ਲਸਕੋ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੂਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੂਸਦੇ ਪਏ ਕੋਈ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਤੰਗ ਹੈ ਗਟਰ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਟੱਕਮ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ 118 वो आपका नंबर है ठीक है एमरजेंसी कॉल ये देखिए 5 अगस्त से लेके मैंने यहाँ पे 11 अगस्त तक फोन करता रहूँ कि हमारे ट्रांसफार्मर ठीक करा हमारा ट्रांसफार्मर हम हाईलाइट कर रहे हैं हम एसडीओ को हाईलाइट कर रहे हैं हम फलाने को हाईलाइट कर रहे हैं हाईलाइट कर रहे हो यार इसको सही किसने कराना है सिर्फ हाईलाइट ही करते रहना यार आपने सीएम साहब को कंप्लेन क्यों नहीं किया पता उन्होंने एडीसीआर उड़ा दिया पकड़ सर, के वो नहीं corruption पे। डरते। वो तो एसडीओ भी उड़ा देंगे पकड़ डरते ही के नहीं है आप डरते सीएम ही नहीं है इंस्पेक्शन आपने टीम पे कॉल किया हमने हर जगह कॉल की वहाँ नंबर नहीं मिलता से बोला है कि आप पैसे लेते हो कहता आप इंटरव्यू दे जाओ तो पैसे तो हमने लेने हैं उनसे कहो ना आगे लगा के दे हमने पहले अच्छा एसडीओ हाँ जी। उसको आज चल जाएगा इंटरव्यू नाम क्या एसडीओ का वो पता नहीं शकील है कौन सी डिवीजन लगती है वो आपको एक नवा कोट अब्दुल मालिक डिवीजन का एसडीओ है एसडीओ हाँ जी वो कहता मेरा काम नहीं है मुझे फोन ना कर आज पता चल जाएगा उसका काम है वो फोन नहीं उठाता उठा लिया फोन आगे 32 बार गया मेरा काम नहीं मैं फोन उनके दफ्तर जाते हैं सर यहाँ पे कोई नहीं है जब जाते हैं दफ्तर बंद रहा है जो 2-4 बंदे हैं वो गायब हो जाते हैं या सोए हुए हैं अंदर या गायब हुए हैं भाई हमने किसको कम चलाना है ये मसला टैक्स दे के भी और हमने ऐसे ही लोगों से पैसे इकट्ठे करने हैं तो लोगों ने जाहिर बात कहना यार हम इस इलाके में इंसान तो नहीं रहते जानवर रहते हैं सोसाइटी में बनेगा आगे है सर ऊपर से ये कहते हैं कि पैसे आप लोग इकट्ठे करें और प्राइवेट बंदे से आपने इसको रिपेयर भी नहीं करवाना रिपेयर भी हमारे बंदे से करवाना अच्छा पैसे भी हमें ही दो पैसे भी हमें ही दो। साड़ी लाओ हाँ जी हाँ मेन चीज ये है कि ये अगर प्राइवेट सोसाइटी है तो फिर इनको हर बंदे को इंडिविजुअल को बिल नहीं पे करना चाहिए ना हाँ जी सबको बिल सेंड कर रहे हैं हाँ जी तो फिर प्राइवेट सोसाइटी तो ना हुई ना ऐसा ही है ऐसा ही है जब वो लोग आ रहे हैं काम करने के मुझे लिए नहीं पता कि आज तक जो है ना किसी प्राइवेट सोसाइटी में इंडिविजुअल को बिल आता हो वापडा की तरफ से वो सोसाइटी के नाम पे बिल आता है आगे सोसाइटी जाने उसका काम जाने बिल्कुल ऐसे ही। जब हर बंदे को उसके नाम पे इंडिविजुअली बिल आ रहा है तो वो प्राइवेट सोसाइटी नहीं अच्छा, है सोसाइटी तब होगी ना जब एलडी उसको प्रूफ करेगा एलडी ने प्रूफ किया इसको एलडीए ने अप्रूव नहीं किया ना फिर तो सोसाइटी ये नहीं हुई है बात यही कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल बिल आ रहा है ना हाँ जी। इंडिविजुअल बिल आ रहा हाँ है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइवेट सोसाइटी हाँ नहीं है जी ना ऐसा ही है इसको किसी यूसी में काउंट करना चाहिए बिल्कुल है ना ये किसी यूसी में आती है वापडा वालों के पास जाओ वो कहते हैं जी आप प्राइवेट टाउन है तो आप लोग जो है ना अपने सोसाइटी वालों के पास जाएं सोसाइटी वाले जो यहाँ पर थे जिन्होंने शुरू की थी वो मर खप गए अभी उनको कब्रों से उठा के लेकर आए फिर बिल ये ले रहे हैं ना हमारे कोई चीज इन्होंने ठीक करनी है ना सीवरेज का निज़ाम ठीक करना है ना बिजली का निज़ाम ठीक करना है बिलों में टैक्सेस किस चीज़ के लगा कर दे रहे हैं अभी ये जो नया काम शुरू किया है 1139 वाले आ रहे हैं वो कोई बंदा यहाँ पर हमें नजर नहीं आता अगर कोई आ जाए गलती से तो एक साइड पे बैठ के चाय शाय पिए और चलेगा एलडब्ल्यूएमसी वालों की बात कर रहे हैं वो भी नहीं आती वो आए हैं पीछे मैंने उनको इंटरव्यू भी दिया उनके सुपरवाइजरों को भी बताया कि ये आते हैं इधर काम नहीं करते अभी आप गाड़ी लेके विजिट करके देख लें कि सारा कचरा उसी तरीके से पड़ा हुआ है करेंगे भाईजान ठीक है आप सीवरेज निज़ाम देख लें कोई नहीं है सड़कों का निज़ाम कोई नहीं है तो बच्चों का मुस्तकबिल इधर क्या बनना है बच्चों के लिए पार्क शार्क बनाया को खेलने से कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है किधर पार्क ये पार्क ये पार्क दिखाओ ऑन ऐसे पार्क सुने ये तो कुछ बातें बता रहे हैं ये कुछ भी नहीं है हमने 100-120 यूनिट जलाया होता है हमें 400 यूनिट का बिल भेज देते हैं हम क्या वापडा के दफ्तर लेके जाते हैं भाई ये देखें ये हमारे साथ ज्यादती की है वो आगे से क्या कहते हैं भाई इसकी किस्तें कर लो जब किस्त का करा अगली बार फिर जाते हैं तो हम कहते हैं भाई ये तो हमारा कट गया है कहते हैं भाई ये कटना कुटना नहीं है ये अभी लग गया ये आपको देना पड़ना है ये देना पड़ेगा ये हमने लगा दिया ये गलती भाई मैं रक्षा ड्राइवर हूँ या सफेद पोश आदमी हूँ अभी मैं रक्षा चलाता हूँ परसों की बात है मेरा 2000 रुपये का चालान कर दिया है मैंने कहा भाई 2000 का चालान क्यों किया है भाई हमसे गलती से बटन दब गया ये 2000 का ये देना पड़ेगा गलती उनकी है गलती है भाईजान ये अभी कैसी का चीज इनका कोई भी दारा गलती करता है पड़ती हमारे ऊपर है यार ज्यादा के ऊपर ज्यादा है एक तो हमारे साथ टैक्स इतने धो के भेज रहे हैं हम वो देने से कासिर हैं यार हम यहाँ पे कनक खाते हैं रोटी खाते हैं अनाज खाते हैं कोई चीज खाते हैं मेडिसिन खाते हैं हम उसका टैक्स पे करते हैं यार करते हैं भाईजान हर वो हम पाई इनको पे करते हैं हम खुद खाएं घर में लाएं ना लाएं इनको हम पे करके इनको इसलिए आप तनख्वाह दे रहे हैं ना कि आपके लिए काम करें तो हमारा कोई भी काम नहीं है तो देखें ये सब घरों के ऊपर मीटर लगे हुए हैं ये जिनके घर के ऊपर मीटर लगा भाई ये बिल देता है तो मीटर लगा हुआ है
अगर बिल नहीं देता तो मीटर तो नहीं ना लगता। भी जिस तरीके से तो लटकी हुई हैं। बिल में भाईजान हम टैक्स देते हैं तो मीटर लगे हुए हैं ना। तारे भी सर लटकी हुई है तो किसी के हादसे की वजह बन सकती है भाई। ये अभी हमने अपनी मदद आपके तहत बांधी हुई है। यहाँ पे कचरा देखें, कोई सफाई करने नहीं आता, सीवरेज का कोई निजाम नहीं है, गटर है तो वो खुद खुलवाने पड़ते हैं। यार ये हम लोग इंसान है, हम टैक्स नहीं पे करते। जी जी जी, आप हमें कहती है जी सब दी माँ को माँ कहलाने का बड़ा शौक है। वो माँ वो होती है जिसके सीने से मोला गुजार देता है बच्चों को। ये कौन सी माँ है यार जो हमारे मुंह से निवाला निकाल रही है? मैं गरीब आदमी किधर से जाऊं? 2000 रुपए का इनको मैंने चालान भर दिया है। अगले दिन मैं घर आया, घर मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। ये गाड़ी की स्टपनी उतार के बेच के मैंने बच्चों को रोटी खिलाई है। भाईजान मैं किधर जाऊँ? मेरी गाड़ी मेरी खड़ी है, मैं खुद उसको सही कर रहा हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं मैकेनिक के पास चला जाऊँ, यार मेरी गाड़ी सही कर दे। हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे, हम अल्लाह वास्ते कुछ नहीं मांग रहे। और भाई हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम जो पे कर रहे हैं हम हमें वो काम करके दें जो जिसके हम हमसे पैसे ले रहे हैं। हक मांग रहे हैं, हमारा हक है ये। हम बेकारी नहीं है, ये बेकारी नहीं खड़े हुए यहाँ पे। हम यहाँ पेट से कपड़ा उठाएंगे हम खुद नंगे होंगे। भाई इनको शर्म चाहिए यार। यहाँ पे जो भी वोट देता है वो मजदूर आदमी है, अमीर आदमी कोई नहीं इनके कारकुन निकलते। वो घरों में गाड़ियों में एसियों में बैठते हैं। ये गरीब ही होता है जो बम्बों में बम खाता है, गोलियां खाता है, जलसों में इनके साथ जाता है। वो नारे लगाता है, इनको वोट देता है, फ्लैक्स उठाई होती हैं, स्टिकर लगाए होते हैं। इतनी दर्द इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके भी उस अवाम को हक नहीं है। ये भाईजान ये अवाम के मुलाजम है, ये मालिक को मुख्तार बन के बैठे हुए हैं। खूबसूरत इनको शर्म चाहिए कि यार जो हमें टैक्स दे रहा है, पैसे दे रहा है, उसका काम तो करे ना। कौन से किस चीज के हम पैसे नहीं दे रहे? मैं भाई साहब सबकी सबसे बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लाहौर रंग न्यूज़ का मशकूर हूँ अहले इलाके की तरफ के कि वो हमारे मसाइल को उजागर करने के लिए हमारे इस सोसाइटी में तशरीफ़ लाए हैं। हम हाजिर हैं, बताइए मसला बताइए। मैं आपकी वसातत से राना ताहिर इकबाल साहब जो इस इलाके के MPA हैं और राना तनवीर अहमद खान साहब जो इस इलाके के MNA हैं और वो काफ़ी सालों से लगातार इस इलाके के MNA हैं। और मेरा आबाई इलाका जो है सरदार महबूब हुसैन डोगर जो मुस्लिम लीग के 15-20 साल से लगातार MNA सेलेक्ट हो रहे हैं, उससे तल्लक है मेरा। तो गुजारिश ये है कि ये सोसाइटी जो लोग बनाते हैं वो हम जैसे गरीब अवाम से पैसे लेके, उनमें राना अनवारुल हक भी शामिल था, हाफिज इकबाल, हाफिज खालिद जो हैं वो शामिल थे। वो लोगों से पैसे लेके निकल गए और मसाइल वहीं के वहीं हैं। पिछले टर्नओवर में राना तनवीर अहमद खान साहब ने हमारे ये मेन का आधा सीवरेज डलवाया था और आधा सीवरेज बाद में अपनी मदद आपके तहत डाला और वो किसी भी लेवल का नहीं था, इसलिए पानी के निकास का मसला है। ये मेन रोड हमारा टूटा होता है और ये हमें लोग जो हमारे मिलने वाले लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, रिश्तेदार होते हैं, कहते हैं यार इससे तो बेहतर आप किसी गांव में चले जाओ। 2-2 फुट पानी खड़ा होता है, पैदल तो आना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरे मसाइल ना इधर सीवरेज का मसला भी है, बिजली का मसला। बिजली वही है कि वो कहते हैं कि जी आप प्राइवेट सोसाइटी हैं। भाई प्राइवेट सोसाइटी हैं तो खुदा के लिए आप लोगों से, मरियम नवाज साहबा से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और राना ताहिर इकबाल और राना तनवीर अहमद खान से गुजारिश है कि हमें इस सोसाइटी से निकाल दें, हमें किसी UC में डाल दें। हमारी इस अजाब से तो जान छूट जाए। अभी 4 दिन बाद लाइट आई है, 4 ट्रांसफार्मर ख़राब थे। हर ट्रांसफार्मर वालों ने 70-80 हज़ार रुपया दिया है उनको और फिर वो ट्रांसफार्मर ठीक करते हैं। सब आप लोग तुसी अमीर लोग हो ना, फिर सर 70 हज़ार रुपये दे जा रहे हो। अब टाउन का राउंड लग जाऊं, मैं सोच रहा हूं। अब टाउन का अब राउंड गए, आधे लोग अपने रिश्तेदारों के घर गए, अभी तक आए नहीं है। बिजली नहीं है तो किस लिए आए? जिनका कोई नहीं आने जाने का वो फिर इधर ही मरेंगे, वो कहाँ जाएंगे? हम पाकिस्तानी हैं, हम पंजाब के रहने वाले हैं तो हम इधर ही रहेंगे। हम जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब से गुजारिश करते हैं कि हम लाहौर में हैं, दूर नहीं है, कोई राजनपुर या उधर रहीम यार खान की तरफ नहीं है। हम लाहौर में हैं, हमारे हाल की तरफ ही देखें। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने जब इधर प्लाट लिए थे तो हमारे बड़े अरमान थे, हमारी ख्वाहिशें थी कि हमारे बच्चे भी अच्छी सोसाइटी में रहेंगे। हम अपील करें कि गैर कानूनी सोसाइटी बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। हाँ जी वही है ना कि LDA को जगाएं। ये भी जो लोग हैं बेच के चले गए हैं और इसी तरह आप जो आगे लोग जो सोसाइटियाँ बनाएं उनको ही बचाएं, हमारी तरह वो भी ना फंस जाए। और इसी तरह कुछ लोग हैं जिनकी अभी तक रजिस्ट्रियाँ नहीं हो, पैसे लेके चले गए, रजिस्ट्रियाँ नहीं, वो भी बेकार बैठे हैं। तो मैं अपने अहले इलाके की तरफ से हाथ जोड़ के अपील करते हैं
राणा ताहिर इकबाल साहब आप तो नज़दीक हैं, आप आए, राणा तनवीर खान साहब आप आए, मरियम नवाज साहब और वज़ीर आला आप वो भी आए हैं, वो भी आए, और वज़ीर आज़म साहब आए और हैं। वज़ीर आज़म साहब से अपील करते हैं कि ये तो लाहौर है, अगर लाहौर का ये हाल है तो बाकी पंजाब का क्या हाल अपना होगा। घर है। अपना घर है, अपने घर को तो साफ सुथरा कर लें, हाँ। सिर्फ नारे ना लगाएं, हमारे बच्चों का ख्याल करें। हम जो बड़े बड़े अरमान लेके वो सारे खाक में मिल गए। बच्चों के लिए पार्क भी कोई नहीं, बच्चों के लिए पार्क भी कुछ साफ पानी भी कोई नहीं आपके लिए। साफ पानी है, ना सीवरेज है, ना कब्रिस्तान हाँ जी? है। कब्रिस्तान की कोई जगह नहीं है, वो तो अड़ी तो कोई मर जाए तो वहाँ दफना दें उसको, उधर काफी दूर जाना पड़ता है, सोसाइटी से बाहर निकलना पड़ता है, सोसाइटी से गार्डन काफी- से बाहर निकलना पड़ता है, तो प्राइवेट जगह भी है ना। जहाँ से आया बाहर ले जाते हैं। ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ओए होए। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ है। अक्सरियत लोगों की जी ना, ये यकीन करें, इसी वजह से लोग ना ये बस्ती छोड़ के चले गए, ये घर छोड़ के बेच के चले गए कि यार इधर तो कोई आता ही नहीं है। यकीन करें, मैं ईमान से कह रहा हूँ, इधर कोई रिश्तेदार आता है तो पहले कहता कि यार पानी तो नहीं खड़ा, अगर पानी खड़ा तो उन्होंने कहीदा पानी खड़ा, वो डरते फिर आते ही नहीं, वो आते साड़ी तो तबाही हो जाएगी, वो किते डिगे होवांगे, साडा की हाल होएगा। सब तो ज़्यादा जिहड़ा सानू तकलीफ है ना वापटा को जे वापटा वाले यकीन करो, तुसी एक ढील आनी होए ना या तार इस तरह जोड़नी होई, पैसे तो बगैर नहीं जे जोड़ दिओ। हराम लग गया मुंह ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਡੀ ਲੱਥੀ ਸੀ, ਡੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਾਈ ਆ ਰਹੇ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਡੀ ਲੱਥੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡੀ ਜਨਾਬ ਸਰ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਲਾਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ 8 ਘੰਟੇ ਲੋਕੀ ਜਲੀਲ ਹੋਏ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, पैसे भी तो ले गया। ਉਹ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਹੋ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇਖ ਲਈ ਨਾ। ਜਲਾਲਤ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 5 ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, 5 ट्रांसफार्मर ਹੁਣ ਸੜੇ ਸਾਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ, ਕਿਸੇ ਕੋ 60,000, ਕਿਸੇ ਕੋ 70,000, ਕਿਸੇ ਕੋ 80,000 ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਏ ਜੇ, ਤੇ 4-4 5-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 5-7 ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। बेहतरीन कारकर्दगी है लेस्को दी, वो वेट करते ने 5 दिन ਮੈਂ कार ਖੁਦ करते चंगा ट्रांसफार्मर ਮੈਂ आया। ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਨਾ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ ਉਸੇ ਸਾਰੋ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਸਨ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਚਲਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕੀਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਕੀਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ कोई नहीं वो भी यही साहब आता ही नहीं, कोई नहीं आता। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਐਸਐਮਐਸਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਟੀਐਮਓ ਕੋਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਐਲਡੀਏ ਕੋਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਹਰੀਰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਐਸਡੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਰ ਐਸਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡੀਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਡੀਲ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਅਲਹਮਦ ਗਾਰਡਨ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੇ ਵਾਪਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਾ ਗੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। शादी का इलाका है, इस सोसाइटी को कहते हैं अलहम सोसाइटी। एसडीओ एनसीएम को फोन किया, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है। ट्रांसफार्मर उठता तो कहते पैसे दो। तो राणा तनवीर हुसैन पर जाते हैं सिविल डालने, वो कहता है जी मैंने इस इलाके मेरा वोट नहीं है, मैंने यहाँ सिविल नहीं डालना। ਲੱਖ रुपया लेंदे ने साडे मैं रखा ड्राइवर, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, ये गाड़ी की स्टपनी उतार के बेच के मैंने बच्चों को रोटी खिलाई है। राणा ताहिर इकबाल साहब जो इस इलाके के एमपीए हैं, तनवीर अहमद खान साहब
जो इस इलाके के MNA हैं। वहाँ के मुलाजम है, ये मालिक को मुख्तार बन के बैठे हुए हैं। ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तार के साथ लड़की हुई है तो किसी के हादसे की वजह बांध सकती है भाई। ये अभी हमने अपनी मदद आपके तहत बांधी हुई है। एसडीओ मोहम्मद अली एसएमएससी मोहम्मद अली साहब ने ਇੱਕ ਡੀਲ ਆਣੀ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਗੈਰ नहीं जो जोड़ दो। कहती है जी सबदी माँ को माँ कहलाने का बड़ा शौक है। माँ वो होती है जिसके सीने से मौला गुजार देता है बच्चों को। ये कौन सी माँ है यार जो हमारे मुंह से निवाला निकाल रही है। बिलाल यासीन को 1.5 महीना हो गया जा रही है कि मैंने नौकरी मेरी बहाल करवा दियो, नौकरी मेरी बहाल करवा दियो। 3 बच्चियां ने ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੈ, 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਭਾਈ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। दुनिया नहीं है, जंगल बने हैं इस टाइम। अलहमद गार्डन जंगल है, जंगल। मेरी बच्ची छोटी 10 रुपए मांग रही तो पापा चीची लानी है, कहां से दूं? इस सर्दियों च जिन्नियां तकीतियां अलहमद गार्डन च होंदियां ने कितने नहीं होंदियां ते पुलिस वाला कि नहीं वरदा इत्थे। इससे पहले हादसा हो सकता है बच्चे। 1-2 बच्चे यहाँ पे हो चुके हैं। कौन है मरियम नवाज? आपकी नानी है, दादी है। सफेद पोश हूँ, अपनी गैरत में मर रहा। मतलब हौसला करो। मरियम बाजी बताएं, आप हमारे लिए काम कर रही हैं, कहाँ पे काम कर रही हैं मुझे बताएं। सर जी हफ्ता तवार वाले दिन छुट्टी होंदी है खसूसी, लेकिन चैकिंग ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਟੋਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵੇ, ਡੀਲ ਆਉਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਫੜੀਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਤੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 80,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ। 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸੜ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਪੈਸਾ ਕਾਰਾ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਤਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਅੱਧਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਹਲ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ जी सर। ਦੱਸੋ सर मैं कहना ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋ। मैं सर कहना कि मैं बिल्कुल नहीं रुका। ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, आवाज ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ। आवाज कादी है? ਇਹ ਫੜ ਲਓ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸਸੁਰਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾਮੂ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਾਚੂ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਜੇ, ਮੱਛਰ ਆਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜੇ, परसों के कपड़े पाए जे। मजदूर आदमी है, बत्ती नहीं गा, पानी होएगा तो कपड़े धोते जाएंगे। नमाज पढ़न तो असीं रह रहे हैं। साडे मरियम नवाज साहब दे है कि 70 वोट साडे अपने ने। 30 साल तो असीं इन्हां दे पिछे लगे आ रहे हैं। मैं करीम पार्क बिलाल यासीन को 1.5 महीना हो गया जा रही है कि मैनू नौकरी मेरी बहाल करवा दियो, नौकरी मेरी बहाल करवा दियो। मेरी सुनाई नहीं हो रही। मैं LTV काम LTV मेरे को लाइसेंस है, मैं ड्राइवर आदमी हाँ। मैं नौकरी रिश्के ते निकली है, मैं उत्थे गया तो मैं जिसे जा रहा CM भी गया 6 घंटे बाद आना, 10 घंटे बाद आना, 8 घंटे बाद बनना। मेरे बच्चे छोटे ने। मेरा मकसद है कि मैं अपने बच्चे को कहांगा कि यार मुझे 10 रुपये दो, मुझे जरूरत है, 50 साल मेरी उम्र है तो जो मैं बच्चे को लवां अपने पैसे। 3 मेरिया बेटियां ने, मैं घर का खर्च किस तरह चलावांगा? मैं तुहानू कहांगा 2000 रुपये मैनू उधारा दे दिओ, मैं तुहानू कहांगा 2000 उधारा दे दिओ। 1000 लोगों को मंगा, 20 मंगा। अल्लाह ने ताकत दी है, अल्लाह ने हिम्मत दी है। मेहनत करके खा के सोने वाले असी किसी के हाथ नहीं फैलाना चाहते सर, मगर नौकरी तो देन। 30 साल तो मगर है ना। बिलाल यासीन साहब ने गल सुनी। मैं सारे 1.5 महीना पहले जा रहे हैं, हर जुम्मे तो जुम्मे 5 बजे तो बाद बैठते जे, और सानू जानते भी ने बाय नेम ना जानते। ਤੁਹਾਡਾ मेरा नाम अयूब भट्ट है। अयूब भट्ट ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ? मेरे ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਾਦੇ ਪਰਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਆ, ਰੁਲਨੇ ਪਏ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰੋਣ ਨੱਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਸਾਇਆ ਜੇ। 3 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਜ ਜੇ। 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਭਾਈ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਔਕਾਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵੀਕ ਦੇ ਚਲੋ 5 ਰੁਪਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਪਤਾ ਕਿਹਗਾ ਓਏ ਪਰੀ ਹੋ ਜਾ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੇਬ ਦਾ ਭਰਮ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ? ਇਹ ਫਾਲਜ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਜੇ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਫਾਲਜ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं ने इत्थे। सारे अच्छे ने भाई, सारे चंगे हो। मजदूर भी ने विच। हां खाली को सारे अच्छे हैं ने, तो अगर सारे करोड़पति नहीं है। हां हुन ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਕਮਰ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ, मैं दवाई नहीं ला सकता, मेरे दांत देख, मैंने शुगर है, मैं दवाई नहीं ला रहा, मेरे को पैसे नहीं है। मेरी बच्ची छोटी 10 रुपये मांग रही है तो पापा चीज़ी लानी है, कहाँ से दूँ?
ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ, ਡਕੈਤੀ ਮਾਰਾਂ, ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ। ਝੁਕਣਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਝੁਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ। रुतबा हरे उन्होंने अमीरों ने ज़्यादा साढ़े गरीबों का रुतबा बुलंद हो जाए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, और भी ऐसे करोड़पति लोग हैं, उन्होंने को पैसे काटे। अगर उन्होंने गेट से 10 रुपये मंगे चलिए एक दिन मिल जाएंगे, दूसरे दिन कहेंगे वो नहीं खोलेंगे। 4-4 घंटे मजदूर आदमी इंतजार करे, मारा लोग है ना पैसे मांग रहे हैं, यार पैसे दे दो। मगर नहीं, 1.5 गज जमीन इंसान ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਇਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ, ਉਹੀ ਇੱਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੱਛਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇਖੋ, 2 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਸਰ ਕਰਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ ਹੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 2 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, 3 ਬੱਚੀਆਂ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਆਨਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰਾਣਾ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਕਰਨਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੀਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਸੀਓ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ? ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਚੌੜੇ WMC। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੋਨ ਕਰਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੋ? ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਨਵਾਂ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਸਾਂ ड्यूटी दे, नमाज तक नहीं पढ़ी कि नहीं यार कूड़ा चुकना लोगों ने घरों का, यार ईद का दिन नमाज मेरे सामने हो रही, मैं नमाज नहीं पढ़ी कि नहीं यार मैं ड्यूटी देगा। सीएम पंजाब तो इदारे को बड़ी खुश है कि सर मैं तुहानू दस रहा ना, 4 बजे जाइदा सी, 2 बजे छुट्टी करी दी सी। मैं उत्थे 22 दिन ला के आया, ईद भी की है। 4 तरीक वाले दिन मैं टर्मिनेट किया, 8 तरीक उन्होंने कहा तुम टर्मिनेट हो गए। क्यों किया? मैं कोई गलती की है? मैं किसी को पैसे मंगे ने, मैं किसी की चोरी की है, या मैनू मेरा नुकसान, या मैंने देखो मेरी तबीयत नहीं है, मेरी शुगर, या मैंने दसो मेरा कोई कसूर है? सारे मजदूर आदमी ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਇਹ 1500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਗੈਸ ਦਾ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਦੀ ਕੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਲਾਂਦੇ ਰਹੋ ਦੌਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ। ਕਦੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1500 ਰੁਪਏ ਵੋਟ ਲੈਂਦਾ। ਦੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ MPM ਨੇ ਕਦੀ ਆਇਆ ਵੋਟ ਲੈਣ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਗੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ, ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5.5 ਫੁੱਟ ਖਾਦੇ ਰਸਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਤੇ ਆਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸਕੇ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਪੇਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਗੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿਲਟਰ ਹੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਗੈਸ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾ ਪਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿ ਰਹੀ ਉਹ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਬਣਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਲਹਮਦ ਗਾਰਡਨ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜੰਗਲ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦਾ, 40 ਲੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੋ 40 ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ। ਕੌਣ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਿਆ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ। ਦੱਸੋ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਪੈਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਨੇ
ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਉਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਂਸੂ ਬਹਾਵੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਾਂ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 3-3 ਕਿਲੋ 4-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗਾ ਸਕੂਲ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ ਕਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਾਤ कैसे जा रहे ने ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਾਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਲੁਟੇਰਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਆਓ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਊਨ 'ਚ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੀਵਰੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚਲੋ ਐਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਕੀਤੀਆਂ ਅਲਹਮਦ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵਰਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਖਿਲਾਰ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਣਾ ਸੋ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੋਰ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੈਂਡ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਪੁਛਾਵਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਓ ਭਾਈ ਕੀ ਉਹਦਾ ਲਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸਕੂਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਸਕੂਨ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ जाएगा ना दोनों ईदें बगैर बिजली के निकालनी है दोनों ईदें रमजान रोजे भी दोनों ईदें ईद में ट्रांसफार्मर खराब था और वो पूरा ईद हमने ट्रांसफार्मर सही नहीं करने आए ईद के दूसरे से तीसरे दिन जाके ट्रांसफार्मर सही हुआ है ठीक है और फिर जाके ईद मनाई गई है बट साहब पानी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਐਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਘਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ नहीं करना मैं आपको ना यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ ये देखें ये वापदा का काम है सारा ये आप तारे देख रहे हैं ना सारी ये लोग आते हैं एक दूसरे की तारे काट के तो चले जाते हैं यहाँ पे कि हमारे ट्रांसफार्मर पे लोड है जो दूसरी गली से आते हैं वो कहते हैं हमारे ट्रांसफार्मर पे ज्यादा लोड है ये वापदा को चाहिए इसको तकसीम करे ये तकसीम होगा ये एक दफा सारा कुछ ठीक होगा तो यहाँ के ट्रांसफार्मर सही चलेंगे वरना इस जगह के कोई ट्रांसफार्मर सही नहीं चलेगा यार ये बिजली की तार तो गिरी हुई है ये प्राइवेट बंदे यहाँ पे आते हैं प्राइवेट बंदे 500 रुपए लेके फेस चेंज करते हैं फिर वही प्राइवेट बंदे आते हैं फिर आगे ये पैसे लेके फिर तारे काट के जाते हैं ये तारे काटने का हक ही नहीं बनता वापदा आए इधर आके तारे काटे फिर जाए ये लोग क्यों कर रहे हैं ये काम यार ये तो ये बदमाश है लोग ये बदमाशियां कर रहे हैं लोग यहाँ पे हर बंदे बदमाश है बने तो करंट लग सकता है किसी को बदमाशी अलग बात है दो बच्चे हो सकता है एक दो बच्चे यहाँ पे फौत हो चुके हैं करंट लगने से अब मैं आपको विजिट कराऊं ना ये देखिए घर साथ है गंदगी कितनी है ये घर साथ है ये देखिए कितनी गंदगी कितनी ये देखें क्या हमारा दिल नहीं है हमारे छोटे छोटे बच्चे नहीं है आप बताएं ये बताएंगे हुक्मरान बताएंगे यही है इससे मरियम साहब से पूछ रही है कि खुदारा हमारे आप साढ़े वाली भी देखो अदम ना लेना माँ जी ने साढ़े मैं वही कह रहा साढ़े माँ जी ने भावे मेरे नाल छोटी ने माँ जी ने सारे तुसी देखो हाँ जी ये दिखा रहे हैं आगे जी ये दिखा रहे हैं जो आपको आगे दिखाते हैं आप कहेंगे खुद आप कहेंगे कि यार ये गंदगी इतनी है गली गुली खुद ही तमीर की हुई है अपने पैसों से की हुई है ये देखें सर ये देखें दिखाओ जी बच्चों के खेलने के लिए पार्क दिखाए हैं कितना आलीशान बना हुआ है ये देखें यकीन माने ये क्या है हमारी पार्क है यहाँ खेलते हो हाँ जी कैसी जबरदस्त पार्क बना के दिया आपको हैं शिकायत नहीं लगानी जिसने बना के दिया उसकी शिकायत लगानी है किसको लगानी है मरियम नवाज को कौन है मरियम नवाज हमारी दादी है नानी है आपकी नानी है दादी है पार्क नहीं है जब हम खेलने लगते हैं तो वो गली के लोग बोलने लग जाते हैं कि यहाँ पे ना खेलो हमारी भी तो खेलने की कोई अलग जगह होनी चाहिए बोल जाती थी कि मार मार के निकालते हैं अभी शिकायत किसको लगानी है लगाओ फिर जरा इधर देख के लगाओ बताओ क्या कहना है उनका नाम लेके मरियम नवाज है नहीं मरियम नवाज ना अदब से हमारे लिए एक पार्क बनाए मरियम नवाज साहब के लिए हमारे लिए बस इतनी सी गुजारिश है और हमें गैस नहीं चाहिए भी चाहिए रोटी नहीं रात को खानी अम्मी से कहते ना अम्मी रोटी बना के दे जी फिर क्या कहती हैं वो कहती हैं पहले राशन होएगा तो हम देंगे गैस नहीं है बच्चे व्हाट्सएप भुखे ही सुते ने रात सर यकीन करो सुबह का नाश्ता तक नहीं किया भुखे ही उठे हैं यकीन करो सुबह का खुदा कसम खुदा दी नाश्ता नहीं किया ये देखे प्लाट ये देखे
शादे का इलाका है, इस सोसाइटी को कहते हैं अलहम सोसाइटी। SDO NCM को फोन किया, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है। ट्रांसफार्मर उठता तो कहते पैसे दो। तो राणा तनवीर हुसैन पर जाते हैं सीबी डालने, वो कहता है जी मैंने इस इलाके मेरा वोट नहीं है, मैंने यहाँ पे सीबी नहीं डालना। लाख लाख रुपया लेंदे ने साडे मैं रखा ड्राइवर, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, ये गाड़ी की स्टपनी उतार के बेच के मैंने बच्चों को रोटी खिलाई है। राणा ताहिर इकबाल साहब जो इस इलाके के MPA हैं, तनवीर अहमद खान साहब जो इस इलाके के MNA हैं। बाम के मुलाजम है, ये मालिक को मुख्तार बन के बैठे हुए हैं। बच्चियां दे रिश्ते नहीं होंगे, बच्चियां दे कसम खुदा दे रिश्ते तोड़ के चले जाते हैं। तारे साल लड़की हुई है तो किसी के हाथ से की मेरे पास भाई ये हमने अपनी मदद आपके तहत बांधी हुई है। SDO मोहम्मद अली साहब ने डील आनी हो ना या तार इस तरह जोड़नी हुई है, पैसे तो बगैर नीचे जोड़ दो। कहती है जी सब दी माँ को माँ कहलाने का बड़ा शौक है। माँ वो होती है जिसके सीने से मौला गुजार देता है बच्चों को। ये कौन सी माँ है यार जो हमारे मुंह से निवाला निकाल रही है। बिलाल जासिन को 1.5 महीना हो गया जा रही है कि मैंने नौकरी मेरी बहाल करवा दियो, नौकरी मेरी बहाल करवा दियो। 3 बच्चियां ने, उन्होंने फालज है, 2 मरले का मकान अपना है, भाई 5 रुपए किसी को मांग रहे हैं। दुनिया नहीं है, जंगल बने हैं इस टाइम। अलहमद गार्डन जंगल है, जंगल। मेरी बच्ची छोटी 10 रुपए मांग रही है तो पापा चीची लानी है, कहां से दूं? सर्दियों च जिन्नियां तकीतियां अलहमद गार्डन च होंदियां ने कितने नहीं होंदियां, तो पुलिस वाला कि नहीं वरदा इत्थे। हादसा हो सकता बच्चे। 2 बच्चे यहाँ पे फौत हो चुके हैं। कौन है मरियम नवाज? आपकी नानी है, दादी है। सफेद पोश हूँ, अपनी गैरत में मर रहा हूँ। बस अब हौसला करो। मरियम बाजी बताएं, आप हमारे लिए काम कर रही हैं, कहाँ पे काम कर रही हैं मुझे बताएं। यहाँ पे भाई ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਛੁੱਟੇ ਆ ਇੱਥੇ ਰਸਕੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੱਸਣ ਨਾ। CEO ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, LWMC CEO ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ये ट्रांसफार्म हमने रात सारी बैठ के, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मैं सुबह 6 बजे तक यहाँ बैठा रहा हूँ और 7 बजे ड्यूटी पे चला गया हूँ। भाई मैं सोया नहीं, मैं इंसान हूँ, क्या जानवर हूँ मैं कि मैं सही रात जाता हूँ। ये देखें, ये सारा काम करवाया, अपनी पॉकेट से पैसे दिए हैं, किसी ने पैसे नहीं दिए। हम अपनी पॉकेट से पैसे लेके लोगों से बड़ा जगह भीख मांगने का हिसाब था। हर बंदा कहता है यार हम कहाँ से पैसे दें। पैसे तो आप दे रहे हैं, तनख्वाह तो आप दे रहे हैं, उनको टैक्स की शक्ल में दे रहे हैं। हमें सर अपने पल्ले से यहाँ काम करना पड़ रहा है। ये ट्रांसफार्म सर से पाक साहब नाम है, अल आजम गार्डन है, ये अलहम्द गार्डन है। ये गार्डन देखें, लरवारस गार्डन है। यहाँ कोई नहीं आता किसी को। हाँ जी की कह रहे हो? मेन रोड दिखानी है आपको, उसका हाल देखेगा आप। वो हमने करोड़ों रुपया लगाया हुआ है यहाँ पे, ये मेरा घर है। कौन सा हिसाब? ये वाला करोड़ों रुपया हमने लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें इतनी सी सहूलत नहीं है। ठीक है, आप वो रास्ता देखें जहाँ से आप गुजर के आए हैं, देखा आप? मैंने वो देखा हिस्सा, वो जब लोग अंदर दाखिल हुए हैं मैं हैरान हो गया, मैं कहा ये सोसाइटी है। और पानी का सेवरेज का निजाम बिल्कुल नहीं है। मच्छर बैठा हुआ है, नीचे देखो पानी है। भाई साहब कुत्ता भी घूम रहा है इधर ही। सब बच्चे ये देखें, मैं पानी में जा रहा हूं, ये देखें, ये अलहम्द गार्डन है। हमारे भी बच्चे छोटे छोटे से हैं, हमें भी मच्छर काटता है। बट साहब कुछ शय हो सकती है। ये देखें, देखें, ये साथ जा रहे हो, देखें बच्चे नहीं आके खेल सकते। बस जुत्ती पहने उसी बीमार आदमी हो, तुसी क्यों पानी ले गया यार? यकीन माने दवाई के भी पैसे नहीं है मेरे पास। बस अब पानी पियो, पानी कोल ही है, पानी पियो। ये देखिए, आपको दवाई के पैसे सरकार अब देगी खुद। वाह जी वाह, देख लो ये जो सोसाइटीज के हाल है, ये सोसाइटीज के हाल है। ये सोसाइटी है कहने को है मेरे भाई, ये आपकी सोसाइटी बड़ी शानदार, बहुत शानदार है जी। 3 सहूलतें होती हैं, ना बिजली है, ना गैस है, हाँ, ना सीवरेज है। कमाल हो गई है, क्योंकि ये सोसाइटी है। ये सोसाइटी है, सोसाइटी ऐसी होती है। और अब शाला बट साहब हौसला करो, तुम परेशान हो। तानू क्या कहें, बच्चों से पैसे मांगू? बेटा मेरा 18 साल का है, वो 20,000 रुपये तनख्वाह ले रहा, उसकी कमर में दर्द हो रही है, क्या उसको बोलो मुझे 100 रुपये दो? वो तो अपनी जगह हो जाए तो बहुत है। बट साहब तानू बिलाल यासीन देगा नौकरी, तानू मरियम नवाज देगी नौकरी, मैं तानू कह रहा हूं।
4-4 घंटे 5-5 घंटे खड़ा रहता हूँ, बारी नहीं आती, डॉक्टर नहीं है। अब मुझे बताए, मेरे छोटे छोटे बच्चे, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये बच्चों को कौन, अल्लाह ही देखता है। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह क्या मुझे बताए, ये मैं 700 घर है इस कॉलोनी में, 700 घर, मैंने आज तक किसी से 10 रुपये नहीं मांगे। सफेद पोश हूँ, अपनी गैरत में मर रहा हूँ। नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए मुझे, नहीं भीख चाहिए, नौकरी दो मुझे। मैं तो हैरान हो गया, मैं कहते तो लोग खुशहाल हो गए हैं, हुण पंजाब खुशहाल है, पाकिस्तान खुशहाल है, बड़े बड़े बैनर लाए ने, लिख के लाया हुकूमत ने, तो मैं ताड़े को सड़कों पे लिख के लगाया वो। लेकिन मैं 10 घंटे जाता हूँ, 8-8 घंटे, 1.5 माह हो गया बिलाल यासीन के पास जा रहा हूँ, मुझे नौकरी बहाल करवा दो। अच्छा जी, नौकरी बहाल करवा दो। अच्छा जी, नौकरी बहाल करवा। यकीन माने मैं आपकी आवाज़, आपकी मेहरबानी आई है, आपकी खातिर घर से बाहर आया, खुदा की कसम मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ, नहीं है मेरे पास पैसे। बच्चा एक 200 रुपये लेकर आएगा, क्या हम साथ जी 200 रुपये के साथ खाना खाएंगे? आप बताएं मुझे। मैं सब हौसला रखें, ये इंशाल्लाह ये सारा प्रोग्राम चलेगा और ये वहाँ तक पहुँचेगा। मैं आपको दिखाऊंगा। भाई बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, एडे भैड़े बहुत भैड़े हालात हुए हैं, अल्लाह खैर करे, इतने भैड़े हालात हैं। ये हालत देख लें आप, क्या है, बच्चे कहाँ पे खेलेंगे, सप वगैरह निकलते हैं यहाँ से। हाँ जी भाईजान, बच्चों को 2-3 बच्चों को काट चुका है। ये गटर देखे खुले हुए हैं, 3 बच्चे यहाँ पे परसों गिरे हैं। दिखाओ उनको, दिखाओ वो गटर देखे सारे खुले हुए हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं। मैं पूरा वर्षा में पूरा विजिट करूंगा, सब पूरी सोसाइटी विजिट करूंगा। पानी देखे आपका आसान होगा, आप सारा कुछ दिखाएं। बस मेरा कोई साथ नहीं, मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है। ये हालत, ये काटते हैं बच्चों को, इनको कैसे हम भगाएं पीछे? रात को यहाँ पे 100 कुत्ता होता है। दिक्कत बात है भाईजान, ये बच्चों को काटते हैं सारे, क्या करेंगे? देखें हालत, देखें आप इधर, ये ट्रांसफार्मर, इधर ये गटर देखें, इसमें नीचे मच्छर भी हैं। हाँ जी भाई, ध्यान से डिस्टर्ब ना हो जाए मच्छर, डिस्टर्ब ना हो जाए मच्छर ना बेचारे, जब मैं क्या खेलते पे हो। जब रात को बत्ती जाती है तो हम यहाँ पे आके बैठते हैं, तो ये पीछे देखें, ये देखे ना, चेक करेगा। दिखाओ जी, पीछे दिखाओ, इधर आओ, पीछे दिखाओ। वो बट साहब मेन हॉल भी खुले, ढक्कन भी नहीं गा। देखिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ विजिट करें आप। ये तो पानी खड़ा हो जाए, किसी को पता नहीं लगना, अनजान इंसान को, सारे मेन हॉल के ढक्कन खुले हैं। बट साहब हौसला करें, बस अब हौसला करो। खुदारा हमारी बहन हो, मेरे से छोटी हो चाहे बड़ी हो, बच्चों की माँ हो, हमारी आवाज सुनो। हम भूखे मर जाएंगे, नहीं भीख मांगेंगे, जुर्म नहीं करेंगे, मर जाएंगे, किसी से आगे नहीं हाथ पिलाएंगे। बस अब हौसला करो, बस अब हौसला करें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आए, मैं पूरा दिखाऊंगा आपके साथ, मैं इस वक्त आपके साथ हूँ। एक मेन हॉल देखना जी, किसी मेन हॉल के ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है। बारिश हुई है, 3 गाड़ियां बीच में टायर घुसे हैं। अभी मेरा अपना कैमरा में टिकट लगा हाँ जी, वो देखें जरा क्या हालात हुए हैं। ये भी दिखाएं जी, गौर मेन हॉल दिखाएं, खुला मेन हॉल दिखाएं गौर। ये देखें भाईजान, ये देखें, ये तारे देखें, यहाँ पे बच्चे भी और गाय भी, जानवर भी मर गए हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं। हमारी कोई नहीं सुन रहा, आप ये तारों को थोड़ा सा गौर करें कि किसी बच्चे का ज्यादती नहीं है। सर नीचे देखें, सर नीचे देखें, ये तो सही है ना मेन हॉल। सर ये तारे देखें, ये आप सीढ़ी देखें, इधर आए, मुझे बताएं आप कहाँ खड़े हैं? मेरा आपसे क्वेश्चन है छोटा सा, बताइए। अल्लाह की जमीन पे खड़ा हूँ मेरे भाई, अल्लाह की जमीन पे खड़े। पंजाब ही है ना ये, पंजाब की सीएम साहिबा कि आपको पता है जब इलेक्शन होने थे तो इलेक्शन से पहले कितने बड़े दावे थे मैडम के। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, आप दावे गिनाएं, मुझे दावे गिनाने पड़े ना तो यहाँ पे शाम हो जाए भेजा ना, आपको पर्सनल भी बहुत काम होंगे, मुझे खुद भी बड़े काम है। अगर हम कारोबार छोड़ के आज यहाँ आपके सामने खड़े हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो इसका मकसद यही है कि मैडम इन सब लोगों की बात सुने, जिन लोगों ने आज इंटरव्यू दिए हैं, इन्हें बताएं। ये बाट साहब क्या बताएं आपको सर हम इनके बारे में, ये इतनी स्ट्रगल करते हैं, इतना कुछ करते हैं, पानी खड़ा होता है यहाँ पे तो यकीन करें यहाँ से गुजरना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बड़ी दुश्वारी होती है। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, मैम से भी यही रिक्वेस्ट है। मेरे से कोई रिक्वेस्ट नहीं भाई, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। आपकी मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया। करता हूँ बहनों की, बीवी मेरी निकाल के, मेरे ये सब लोग बहन भाई हैं, इनके लिए दुआ लेता हूँ। मर जाऊंगा तो कोई दुआ देगा। ये देखे, ये साथ घर है, ये देखे, ये देखे। इधर आके दिखाएं बट साहब, इधर आए, करीब आके दिखाएं ना कि बच्चे इन्हीं तारों के दरमियान में खेलते हैं, इन खतरनाक तारों के दरमियान में खेलते हैं। बट साहब आइयो जी, बट साहब नारा के आइयो। देखिए सर, यहाँ पे बैठने की जगह है, रात को इतना एक उंगली का मच्छर होता है। मेरे सांप भी निकलते हैं बट साहब। हाँ जी,
भाट साहब ये तारे जो गिरी हुई हैं, ये जो गिरी हुई तारे हैं, और नहीं दिखाओ, ये जो गिरी हुई तारे हैं भाट साहब, ये तो किसी वक्त भी हादसा पेश आ सकता है। ये 80,000 में थी है, ये कल लगा ट्रांसफार्मर, 4 दिन बाद 80,000 में मरम्मत का दिया है। बताएं इस ट्रांसफार्मर का? हाँ जी बताएं इसका। हाँ जी भाईजान, यहाँ पे 80,000 कोई 80,000 मांगता है, कोई 90 मांगता है, कहाँ से ला के दें? जिसके घर जाए वो कहें बच खाने के लिए, इन्हें कहाँ से दें हम आपको? ये हमारी सुनते नहीं है, जब जाएं ये कहेंगे गवर्नमेंट का नहीं है, ये प्राइवेट है जी। तो टैक्स लेते हैं, गवर्नमेंट सारा ले रही है, सब चीज ले रही है हमारे से। यहाँ पे गाय मरी थी 2 माह पहले करंट की वजह से। तो कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई आप लोग भी हो सकते थे यार। होकर गुजर रहे थे, गाय की वजह से हम बचे हैं। और भी आगे दिखाएं, सिर्फ 2 मिनट के लिए आए भाट साहब, आए मैं और आगे देखना चाहूंगा। आओ जी आओ, आगे आगे मजीद देखते हैं, इधर से आओ जी। क्या है ये? वो ये जंगल है पूरा यार, है ये तो किसी दुबनपुरा हमारा दुबनपुरा, जब बारिश हो जाए तो इसके हालात आप देखिए, आपका हौसला है यहाँ से गुजरते हो। मेरे भाई मैं तो आपके लिए आया हूँ ना, आप लोगों के बड़ा हौसला है, वाकई बड़ी बात है कि आप लोग यहाँ से गुजर रहे हो, आप यहाँ पे रह रहे हो। यहाँ पे वो जाती है लाइट, और 12:30 भी जाती है, 10 पे भी जाती है रात का, जो सोने का टाइम होता है, वहाँ ये इस टाइम पे ये लाइट ये भेजते हैं। हमारा इतना कुछ सार गया है, लाइट के झमक्के हर चीज, ये हमारी चीजें ये सारे हैं। जिस टाइम हमारे घर में आने का और खाने का टाइम वो होता है तो ये लाइट भेज देते हैं। ये देखिए सर, लाइट चली जाती है आप हाँ जी, यहाँ पे कूड़ा फेंके जा रही है। ये NWMC कहती है कि यही आपके कूड़े हैं, आपके लिए कोई स्पेशल हमारा कोई किसी किस्म की खिदमत हमारे नहीं है। और व्हाट्सएप इधर आओ। यहाँ पे बैठ के मैं खाना खाऊंगा, यहाँ पे बैठ के मैं पानी पीऊंगा। आप मुझे बताएं, मरियम बाजी बताएं, आप हमारे लिए काम करिए, कहाँ पे काम करिए मुझे बताएं। रोजगार नहीं दे सकते तो सफाई तो करवा दे, रात को बच्चे को तो आराम को लेट के बैठे, आराम से बैठे, ये बताएं। भाट साहब इतनी बदबू, इतनी हाँ जी, ये बदबू नहीं है, ये खुशबू है जो हम लोग परफ्यूम लगाते हैं। जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हम कुछ नहीं ले सकते, तो हमारे लिए तो भाईजान यही है ना परफ्यूम। बाजी मरियम, हम किसी को बुरा नहीं कहते, हम अपने आप को कह रहे हैं बुरे, हम लोग बुरे हैं। खुदारा मेरी बच्चियाँ छोटी हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, आपकी मेहरबानी। अब 1500 रुपया मैंने दिया है ट्रांसफार्मर सही करने का, मेरे पास नहीं है, मैं अपने भाई से 2000 रुपये लेकर आया हूँ, तो 1500 रुपये दिया है। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे अगर आपका खड़े होने को दिल नहीं कर रहा तो हमारा हौसला भाई रानी भट्ट साहब देखिए जी, बात यह है कि पूरा रिहायशी इलाका है अलहम सोसाइटी, जहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद रहती है और अच्छी बड़ी तादाद लोगों की है, बच्चे हैं, घर जो हैं वो कोई झुग्गियाँ नहीं है, ये करोड़ों रुपए के घर हैं। मैं शुरू कर दूँगा विजिट पूरी गलियों का, तो मेरे ख्याल से रात हो जाएगी, हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम जो है ना वो ख़त्म नहीं होगा, लगातार प्रोग्राम चलता रहेगा। बात ये है कि अगर मैं एक एक चीज़ें गिनाना शुरू करूँगा किस किस बुनियादी सहूलियात से लोग महरूम हैं, तो चीखें निकल जाएंगी मेरे ख्याल से। कहने को पंजाब है, कहने को बड़े बड़े हुकूमत के दावे हैं कि हम अगर टैक्स ले रहे हैं, हम आवाम पे लगा रहे हैं, आवाम खुशहाल है, पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया। अगर पिछली हुकूमत की बात की जाए ना, पिछली हुकूमत को 3 साल रही थी, उससे पहले वही हुकूमत रही है, उन्हीं के बाप दादा रहे हैं जो इस वक्त भी हुकूमत में मौजूद रहे हैं। लेकिन आवाम की अगर बात की जाए, वो शख्स रो पड़ा, कहता है जी 30 साल, वो भट्ट साहब ने तो बुलाओ, इधर व्हाट्सएप इधर आओ। ये शख्स, मैं अब प्रोग्राम के एंड में खसूसी तौर पे शख्स के बारे में बात करने लगा हूँ, उससे पहले लेस्को की मैं हैवानियत बताना चाहता हूँ आपको कि इस हद तक इन लोगों के मुंह को हराम लग चुका है, इस हद तक हराम लग चुका है, इन्हें शर्म ही नहीं आती कि इन लोगों के, इन बच्चों के मुंह से नवाला छीन कर ये अपने बच्चों को खिलाने पता नहीं किस मुंह से जाते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। मुझे ये लगता है कि सीएम पंजाब साहिबा की जो एक कागज जैसा ADCR की करप्शन पर उड़ाया गया, पूरे पंजाब में, पूरे लाहौर में अगर एक कार्रवाई की जाए ना, तो मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा सरकारी इदारे खाली हो जाएंगे। ये शख्स बिलाल यासीन के पास रोज जा रहा है अपनी सिर्फ नौकरी के लिए, छोटी बच्चियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चियां हैं, वो चीज़ के लिए पैसे मांगती हैं, उस बेचारे के पास पैसे नहीं है, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। ये बिलाल यासीन साहब के पास के लिए भी सवालिया के निशान है कि एक शख्स जो आपका अपना कारकुन है, आपके पीछे नारे लगाने वाला है, उसके बाप दादा आपके पीछे नारे लगाने वाले हैं, वो इस वक्त नौकरी के लिए तरस है, वो शख्स, वो इस वक्त व्हाट्सएप वो इस वक्त नौकरी के लिए तरस है, रोटी के लिए तरस रहा है। ये बंदा इज्जत के काबिल है। मरियम नवाज साहिबा सीएम पंजाब, जिनको ये लकब मिला कि वो पंजाब की माँ है, मेरे ख्याल से इस वक्त सब उनकी औलाद हैं, और अगर औलाद है तो माँ औलाद का बड़ा ख्याल रखती है। इस वक्त ये देखना बाकी अब रह गया कि क्या सीएम पंजाब साहिबा
इन्हें इनकी नौकरी पे LWMC में शाहीन कॉम्प्लेक्स में दोबारा बहाल करेंगी या नहीं करेंगी, बिलाल यासीन उस बहाल करने में उनकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, पूरे निचोड़ में, एंड में बस सिर्फ यही बात मैं आपके सामने रखी है। प्रोग्राम का यहीं पे ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।